तो फिलहाल हम सबको पता है कि हमारे देश में एसएससी एग्जाम्स को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सबको पता है ये प्रोटेस्ट क्या है, लेकिन फिर भी जस्ट एक रिकैप लेते हैं कि प्रोटेस्ट क्या है और क्यों हो रहा है। इमेजिन करो कि आप एक एस्पिरेंट हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जब एग्जाम आता है तो आपको पता चलता है एग्जाम से 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले जो भी है कि आपका जो सेंटर है वो आपके नेटिव प्लेस से 500 किलोमीटर दूर लगा है। अब पहले तो आप सोचोगे कि यार 500 किलोमीटर दूर मैं ट्रैवल करूंगा कैसे। अगर आप एक लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या थोड़े से लो फाइनेंशियल इनकम वाली फैमिली से आते हो तो आप ये सोचोगे कि यार 500 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना, फिर 1-2 दिन वहां पे अपना रहने का बंदोबस्त करना, ये बड़ी दिक्कत की बात है। बट स्टिल आप कहते हो कि चलो भैया एक ही बार की बात है, ये एग्जाम एक बार खत्म हो फिर आगे का कहानी देखा जाएगा, तो आप कैसे भी मैनेज करके एडजस्ट करके वहां पे जाते हो और अपना स्टे वगैरह देखते हो। लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम होता है, आप एग्जाम वाले दिन अपने सेंटर पे जाते हो और वहां पे आपको पता चलता है कि यहाँ तो आपका सेंटर ही नहीं है। आपने जो हॉल टिकट प्रिंट कराया है, आपके हॉल टिकट पे वही सेंटर लिखा है, लेकिन अंदर की अथॉरिटीज कह रही हैं कि नहीं, ये आपका सेंटर नहीं, आपका सेंटर कहीं और है। अब आप एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले सेंटर पे पहुंचे और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपका सेंटर यहाँ नहीं कहीं और है। अब आप वो करोगे कैसे, उस दूसरे सेंटर तक पहुंचोगे कैसे? आपका एग्जाम छूट जाएगा, खत्म, ये साल बर्बाद। एक प्रॉब्लम ये हुई। दूसरी प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ कि वो उनका सेंटर बहुत दूर था, 400-500 किलोमीटर दूर था, वो पहुंचे और वाकई उनका सेंटर वहीं था। चलो उनको एक राहत मिली कि चलो भैया हमारा सेंटर तो यही है, पहुंच गए, बढ़िया, ओके। अब हुआ ये कि वो सेंटर भी सही है, वो इतना दूर ट्रैवल करके भी गए, सब कुछ सही है, लेकिन उस सेंटर में वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे एग्जाम होनी है। एग्जाम जो है ऑनलाइन होनी है, बट वहां पे कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल है तो उनके माउस काम नहीं कर रहे हैं, कीबोर्ड टूटा हुआ है, बहुत सारी दिक्कत है ये। तीसरी एक दिक्कत ये है कि चलो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर सेंटर लगा, सेंटर भी सही है, वहां पे गैजेट्स भी हैं, कंप्यूटर है, माउस है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनके पास इंटरनेट नहीं है, वहां पे इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। वो कह रहे हैं भाई ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार ने सेंटर लगाया है, आप जाएगा सरकार से बात करो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ ये हुआ और कुछ बच्चों के साथ ये भी हुआ कि सब कुछ था, सेंटर भी सही था, एग्जाम भी सही था और गैजेट्स भी थे, इंटरनेट भी था, लेकिन आधे घंटे में लाइट चली गई और लाइट आई ही नहीं दोबारा, टाइम खत्म हो गया, लाइट नहीं आई। अब ये जो हजारों बच्चे हैं जिनकी मेहनत बर्बाद हुई, जिनका टाइम बर्बाद हुआ, जिनके एफर्ट्स बर्बाद हुए, जिनका ईयर बर्बाद हुआ, इसमें इन बच्चों की कोई गलती थी नहीं। किसकी वजह से ये सब गड़बड़ हुआ? मैनेजमेंट की वजह से। वो लोग जो लोग इस एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से हजारों बच्चों का जो है साल बर्बाद हो गया, पूरे एफर्ट्स बर्बाद हो गए, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि अब ये एग्जाम दोबारा नेक्स्ट ईयर होना है, नेक्स्ट जब भी होगा। तो इस चीज को लेके ये बच्चे और ये जो इनके टीचर्स थे, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। बड़ा ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। वो प्रोटेस्ट क्या था? वो प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, जो लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो इसकी अकाउंटेबिलिटी ले लें कि हाँ भैया हमसे गलती हुई है और हम इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं इस साल के लिए, और वी विल मेक श्योर कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी ना होने पाए। बस इतनी सी डिमांड थी स्टूडेंट्स की और टीचर्स की कि पहले तो आप अकाउंटेबिलिटी लो कि हाँ आपसे गलती हुई है, मिसमैनेजमेंट हुआ है। दूसरी चीज, आप ये प्रॉमिस करो सारे बच्चों को, पूरे देश को जो है प्रॉमिस करो कि हमसे गलती हुई है और नेक्स्ट टाइम वी विल मेक श्योर कि ऐसा कुछ ना होने पाए। बस इतनी सी डिमांड थी, कुछ रिफॉर्म्स की डिमांड थी कि ये जो आपका प्रोसेस है बड़ा ही अजीब है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो थोड़े से रिफॉर्म्स करवा दो, बस इतना सब सारा केस था। लेकिन दिक्कत ये है कि जो अथॉरिटीज हैं जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती हैं, और वो जो अथॉरिटीज हैं जो ऊपर बैठी हुई हैं पावर में, उन अथॉरिटीज को पसंद नहीं है कि कोई उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो अथॉरिटीज हैं उनका मानना यह है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप हमारे खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करोगे तो आप सिंपली ऑटोमेटिकली आप एंटी नेशनल बन जाओगे, आप टेररिस्ट बन जाओगे, आप क्रिमिनल बन जाओगे। प्रोटेस्ट करना इज नॉट परमिसिबल एट ऑल इन दिस कंट्री। ये बेसिक मेंटेलिटी है हमारी अथॉरिटीज की, जो अथॉरिटीज हैं, जो पावर में हैं और जो लोग इन चीजों को कंडक्ट करवा रहे हैं, उनका ये बेसिक मेंटेलिटी है कि अगर आप प्रोटेस्ट करने जाओगे तो आप बाय डिफॉल्ट, प्रोटेस्टर्स आर इक्वल टू टेररिस्ट, प्रोटेस्टर्स आर इक्वल टू क्रिमिनल्स, प्रोटेस्टर्स आर इक्वल टू एंटी नेशनल। ये मेंटेलिटी हमारे देश में बन चुकी है, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो वर्कर्स हो, कोई भी हो, कोई भी अगर किसी भी सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा तो फिर वो ऑटोमेटिक
क्रिमिनल कहलाएगा और उसके साथ क्रिमिनल्स की तरह ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। बस यही सीन था यहाँ भी। टीचर्स थे यार, बच्चे थे, स्टूडेंट्स से, कोई वायलेंस नहीं किया उन्होंने, कोई तोड़फोड़ नहीं की उन्होंने, लेकिन टीचर्स को मारा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कई टीचर्स का हाथ वाथ भी टूट गया, फीमेल टीचर्स को बाल से पकड़ के लेके जाया गया, ये सारे वीडियोस हैं आपने देखे हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है कि मतलब ये सारा पूरा केस है, ये पूरा मैटर है। अब यहाँ पे मतलब बोलने की बात ये है कि यार सरकार को ये चीज समझने की जरूरत है, अथॉरिटीज को ये चीज समझने की जरूरत है कि नेवर अंडर एस्टिमेट यूथ, और यूथ की ग्रेवियांस को कभी भी सप्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप यूथ के ग्रेवियांस को सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो सप्रेसिंग द ग्रेवियांस ऑफ यूथ इज वेरी सिमिलर टू सप्रेसिंग अ वेरी पावरफुल स्प्रिंग। जब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग को सप्रेस करते हो तो जब तक आप सप्रेस करके प्रेशर लगा रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्रेशर थोड़ा भी यहाँ वहां हुआ तो वो स्प्रिंग उतने पावर से बाउंस बैक करती है। वो सेम चीज होती है यूथ के ग्रेवियांस को सप्रेस करने का मतलब। ग्रेवियांस को सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, हमारी अथॉरिटीज को ये चाहिए कि भाई आप सुनो, एटलीस्ट उनकी बात तो सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा ये कह रहे हैं ये दिक्कत हुई है, क्रॉस चेक करो कि क्या वो सच कह रहे हैं, सच में ये दिक्कत हुई है। अगर सच में वो दिक्कत हुई है तो उस दिक्कत को पीसफुल तरीके से सॉल्व करो। यूथ को ये दिलासा दिलाओ कि हाँ भैया हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, हमसे गलती हुई है, इस बार हमसे मिसमैनेजमेंट हुआ है, हमने जिस थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया था वो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, वो पता नहीं कौन सा गांजा फूक के सो रहे थे। हम फिलहाल इस सिचुएशन का कोई एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको देते हैं एंड वी प्रॉमिस कि नेक्स्ट जब भी ये एग्जाम होगी या कोई भी एग्जाम होगी तो हम उसको ये सिनेरियो दोबारा होने नहीं देंगे, हम किसी और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे जो क्रेडिबल हो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हो। बस इतनी सी बात है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है कि हमारी सरकार जो है सीधे डिनाई करती है कि नहीं ये सब झूठ बोल रहे लोग, ऐसा कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई जो है वो ब्लैक लिस्टेड थर्ड पार्टी नहीं थी और सब कुछ सही था। मतलब ये अजीब बिहेवियर है। जो टीचर्स डिमांड कर रहे थे बस वो इतना ही था कि आप अकाउंटेबिलिटी ले लो और फिलहाल का जो डिसरप्ट हुआ है पूरा मामला उसका कोई बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दे दो और इस चीज की जिम्मेदारी उठा लो कि नेक्स्ट टाइम से ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। लेकिन वो पता नहीं क्या पूरा मतलब जो है वो सीन हुआ, नोबडी नोज कि मतलब हमारी सरकार क्यों या हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो क्यों प्रोटेस्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाती या किसी भी चीज की ग्रेवियांस को अच्छे से सुलझाने के बजाय ये डंडे मारना और इस तरीके का उनके साथ क्रिमिनल वाला बिहेवियर करना क्यों शुरू करते हैं, ये एक दिक्कत की बात है। दूसरी बात ये कि ये तो हुई सरकार की बात, हमें अपनी तरफ से भी ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम अथॉरिटी में उन लोगों को ना बैठने दें जो खुद अनपढ़ हैं, जो खुद जाहिल हैं। हम अथॉरिटी उन लोगों के हाथ में ना प्रोवाइड करें जिनको पता ही नहीं एजुकेशन होता क्या है, एजुकेशन सिस्टम चलता कैसे। हम इस बात को, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस बात को मेक श्योर करें कि अथॉरिटीज हमेशा पढ़े लिखे लोग हों, समझदार लोग हों, टॉलरेंट लोग हों, ऐसे लोग हों जो रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करते, जो अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए लोगों को डिवाइड नहीं करते, जो ओवरऑल इस देश की डेवलपमेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट को बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, जिनका कंपटीशन पाकिस्तान नहीं है, जिनका कंपटीशन चाइना है। उन लोगों को हम अथॉरिटी प्रोवाइड करें, उन लोगों को हम पावर में बिठाएं, जिनका जो विजन है वो ये है कि चाइना के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है। अगर चाइना ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, अगर चाइना का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है तो हमारा क्यों नहीं है। वो ठीक है, हमसे अगर कोई गलती हुई है और दूसरा कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, लाइक चाइना अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उनको देखो, उनसे सीखो और वही सेम चीज आप इंप्लीमेंट करो। जो लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, इस विजन के साथ देश को आगे लेके जाने की कोशिश करना चाहते हैं, हम उनको अथॉरिटी में बिठाएं, हम उनको पावर में बिठाएं, हम उनको सत्ता में बिठाएं। अगर आप अनपढ़ और जाहिल लोगों को सत्ता में बिठाओगे और उनके हाथ में पावर दोगे तो फिर तो पूरा मामला यही होगा ना। मतलब वो एक कहावत है ना कि अगर आप जो है वो मदारी के हाथ में बागडोर दोगे तो मदारी तो तमाशा ही दिखाता है, मदारी कोई डेवलपमेंट नहीं लाता है। मदारी के हाथ में आप जो है देश की बागडोर पकड़ाओगे तो मदारी जो है वो तमाशा दिखाएगा। तो ये चीज हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें समझने की जरूरत है। और बस इतनी ही बात थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा मामला समझ में आया। कुछ वीडियोस भी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए ये क्या वीडियोस
जो हैं वो आए हैं बाहर। ये देखिए मैं यहाँ पे ये करता हूँ ताकि कई छात्र ऐसे हैं जो कंप्लेन कर रहे थे कि वो जब एग्जाम देने गए तो वहां पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम था, एग्जाम पेपर सही से नहीं कंडक्ट कर पाए, तो रात को एक बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। बच्चों को मारा गया जब वो मांग किए कि हमको अपना एग्जाम देने दो, उनको मारा गया, लड़कियों के बाल तक घसीटे गए वहाँ पे। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ, इतनी दूर यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। जो स्टूडेंट है उसके साथ साथ टीचर्स भी रोड पर उतर गए हैं। भारत विश्व गुरु बन गया, डिजिटल इंडिया बन गया। डिजिटल इंडिया का मतलब आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, और ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए माउस जो है वो आपका काम नहीं कर रहा, और ऐसे उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी है। इनके टीचरों के हाथों में चोट डाली है। तुम 10 बजे तक बच्चों को सेंटर पे डिटेन करके रख रहे हो। 7:30 बजे पेपर खत्म हो जाना चाहिए, 10 बजे तक बच्चा सेंटर से बाहर नहीं निकल रहा। व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा रहे हैं और जा क्या रहे हैं। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई गलती नहीं की। हमने क्या गलत किया है? कौन फोड़ा है कहीं पे? जब बच्चे यानी कि हम लोग अपनी बात नहीं रखेंगे तो डेमोक्रेसी को मतलब है। तो ये जो है वो सारा मामला है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि आज जो सिनेरियो दूसरों के साथ हो रहा है, कल वो सिनेरियो आपके साथ भी हो सकता है। आज जो दिक्कतें इन हजारों लाखों बच्चों को झेलनी पड़ रही है, वो दिक्कत कल आपको भी झेलनी पड़ सकती है किसी और फॉर्म में। ताकि लोग जागरूक रहें और किसके हाथ में अथॉरिटी देनी है और किसके हाथ में पावर देनी है, ये इतनी समझ उनके पास आ जाए।